नमस्कार साथियों, एजुकेशन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल परीक्षाओं में एक पैटर्न चल रहा है प्रश्न का कि परीक्षा में पूछ लेते हैं प्रधानमंत्री का क्रम बताइए, फिर 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें ABCD दे देते हैं। हमें क्रम पता नहीं होता कि क्या बताएं। राष्ट्रपति का पूछ लेते हैं, RPSC अध्यक्ष पूछ लेते हैं और अलग अलग प्रकार के जो भी अध्यक्ष हैं या बड़े बड़े जो नेता हैं उनके क्रम ज़रूर पूछ लेते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ट्रिक बनाया जाए, ऐसी कहानी बनाई जाए जिसके माध्यम से सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे प्रधानमंत्री से। और मैं एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसको बहुत सिंपल है, बहुत अपने जो मतलब सामाजिक या अपने जीवन से जुड़ी हुई कहानी इस टाइप है। तो आप ज़रूर इसको सुने और आपको इस कहानी के अंत तक आपको पता चलेगा कि आपने चुटकियों में प्रधानमंत्री के सीक्वेंस वाइज आपने नाम याद कर लिए हैं। कहानी ये है कि नेहरू जी पार्लियामेंट भवन का इनॉग्रेशन करने निकले और उन्होंने दिमाग लगाया कि यार हर बार मैं गाड़ियों से जाता हूँ, तो इस बार क्यों ना मैं पैदल चलूँ। लेकिन अगर पैदल जाता हूँ तो मुझे किसी बहादुर व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहादुर व्यक्ति को लेकर निकले। जब ये निकले तो थोड़े आगे गए तो इन्हों इंदिरा गांधी जी मिले और इंदिरा गांधी जी ने देखा कि नेहरू जी बहादुर व्यक्ति के साथ जा रहे हैं तो मैं भी इनके साथ चलूँ। तो जब थोड़े से आगे निकले, चूँकि ये पैदल थे, तो ये किसी गांव में पहुँचे जहां 10 मोर एक साथ नाचते हुए दिखाई दिए और जिनको दूसरी तरफ एक चौधरी साहब बैठकर देख रहे थे। तो इन लोगों ने जाकर उनके शरण छुए और फिर चौधरी जी से इंदिरा गांधी जी ने कहा कि मेरा बेटा राजीव विश्वास पात्र है और चंद्रशेखर और राव जैसा अटल भी है, तो अगला PM उसे ही बनाना। जब इंदिरा जी ऐसा कह ही रहे थे तो उनके सामने से एक घोड़ा निकला और घोड़े पर इंद्र कुमार जी और अटल जी मनमोहक बातें करते हुए जा रहे थे। और फिर जब ये सब पार्लियामेंट हाउस पहुँचे तो वहाँ पर मोदी जी इनको मन की बात कहते हुए मिले। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल सी कहानी है। और एक और बार मैं दोहरा देता हूँ कि नेहरू फटाफट बता देता हूँ कि नेहरू जी पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन करने निकले थे। तो नेहरू जी को लगा कि यार मैं किसी बहादुर व्यक्ति को साथ में ले लूँ। जब बहादुर व्यक्ति को साथ में लेकर जा रहे थे तो उनको रास्ते में इंदिरा गांधी जी मिले और इंदिरा गांधी जी बोले कि यार ये जा रहे हैं तो मैं भी इनके साथ हो लूँ। जब ये साथ हुए तो किसी गाँव में होकर जा रहे थे तो वहाँ पर 10 मोर एक साथ नाचते हुए दिखाई दिए। उनको सामने की तरफ चौधरी जी देख रहे थे। तो चौधरी जी के इन लोगों ने शरण छुए और उसके बाद बोला कि इंदिरा गांधी जी बोले कि यार मेरा बेटा जो राजीव है वो विश्वास पात्र है और चंद्रशेखर और राव जैसा मतलब अटल भी है। जब ऐसा कह ही रहे मतलब अगला PM इसको ही बनाना, मतलब चौधरी जी से कहा था। तो ऐसा कह ही रहे थे तो जब भी उनके सामने से घोड़ा निकलता है और घोड़े पर इंद्र कुमार अटल जी के साथ मनमोहक बातें करते हुए जा रहे थे। फिर ये जब सब पार्लियामेंट पहुँचे तो इन्होंने वहाँ मोदी जी को मन की बात कहते हुए देखे। तो दोस्तों, इस कहानी में आपके सभी प्रधानमंत्रियों के सीक्वेंस वाइज, क्रम वाइज, मतलब एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इस कहानी को 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे, याद करेंगे। आप ऐसे ही एक मतलब क्या कहते हैं इसको, आप जोड़े वास्तविक जीवन से जोड़े, ऐसी कहानी है और इसको आप उसी तरह से याद करें, आराम से हो जाएगा। नेहरू जी सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल भी उनका ही है। उसके बाद बहादुर व्यक्ति तो लाल बहादुर शास्त्री जी। दोस्तों, इसमें मैंने कार्यवाहक प्रधानमंत्रियों को बिल्कुल भी नहीं डाला, ठीक है। बहादुर व्यक्ति का मतलब ये हो गया कि लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। फिर इंदिरा गांधी जी मिले, इंदिरा गांधी जी। फिर चौधरी जी मिलेगा। 10 मोर पहले बोला मैंने, तो 10 मोर मतलब मोरारजी देसाई। आप सभी को पता है ये प्रथम कौन थे, प्रथम गैर कांग्रेसी ये मतलब प्रधानमंत्री भारत के बने, ठीक है। उसके बाद कौन मिला आपको, चौधरी मिले। तो चौधरी शरण छुए तो मतलब चौधरी चरण सिंह, ये कौन हो गए, ये नेक्स्ट प्रधानमंत्री जी हो गए, ठीक है। उसके बाद इनको कौन, इंदिरा गांधी जी ने बोला ऐसा लगा ना, फिर से इंदिरा गांधी जी दोबारा से प्रधानमंत्री जी बने। और इसी नेक्स्ट टाइम जब इंदिरा गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो ये कार्यकाल के समय ही इनकी हत्या कर दी गई और ये मारे गए। उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। और क्योंकि मैंने राजीव गांधी के बारे में बोला ना, तो राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने।
उसके बाद कौन बना, जैसा जब और उन्होंने इसके बारे में क्या बोला कि मेरा बेटा विश्वास पात्र, तो विश्वनाथ प्रताप, पात्र बोला विश्वनाथ प्रताप, इससे याद करना कि विश्वनाथ प्रताप हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बने। उसके बाद चंद्रशेखर हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, और चंद्रशेखर और राव तो PV नरसिंहा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। और उसके बाद राव जैसा अटल है तो हमारे देश के अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। और अटल है बोला तो जब ऐसा बोल ही रहे थे तो सामने से घोड़ा, तो आपको पता है घोड़ा मतलब क्या है, HD देवगौड़ा साहब, HD देवगौड़ा साहब देश के प्रधानमंत्री बने। और घोड़े पर कौन बैठा था, इंद्र कुमार और अटल जी। तो सबसे पहले इंद्र कुमार, तो देवगौड़ा के बाद इंद्र कुमार जी, और इंद्र कुमार जी के बाद फिर से अटल, मतलब देवकुमार घोड़ा और HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार, उसके बाद वापस अटल जी। मनमोहक बात करते हो तो हमारे देश के साइलेंट और अर्थशास्त्री हमारे देश के मतलब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद जब ऐसा कह ही रहे थे तो सब जने पार्लियामेंट हाउस पहुँचे। कौन मिला वहाँ साहब, मन की बात कहने वाले, आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी इनको वहाँ मिले। तो अंतिम प्रधानमंत्री हमारे कौन रहे, मोदी जी रहे। ये कहानी दोस्तों आप याद करें, आपको याद हो जाएगी। और सिंपल सी कहानी मैंने याद करी, मैंने खुद ने ट्रिक बनाई है अभी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपने पहली टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मैं आपको बता दूं प्रेसिडेंट के और PM के तो मैंने बोल दिया, प्रेसिडेंट के और फिर RPS अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग हो गए, राज्यपाल हो गए, राजस्थान से संबंधित सबकी ट्रिक लाऊंगा, सबकी कहानियां लाऊंगा और आपको याद करवानी मेरी गारंटी है। तो आने वाले दिनों में एक प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला आपका। तो इसी प्रकार से हम बूंद बूंद करके अपना घड़ा भर देंगे और एक प्रश्न करके ही हम परीक्षा क्रैक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।